यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। और जब चिड़िया से पूछा कैसे बना तेरा आशियाना, बोली चलना पड़ता है मीलों और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका इस प्यारे नए सेशन में, इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान एसएसटी कक्षा 10, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के, मतलब इतिहास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आज हम आपको नोट करवाने वाले हैं। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं, इसमें से पढ़ लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका 95% प्लस नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आज सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी लेकर आएंगे। आज सिर्फ आपको हिस्ट्री का टॉपिक देखना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप इस सेशन में नए हैं तो इस सेशन को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। और जो भी आपकी अपनी बात हो, रखनी हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका पाठ 1 है, पाठ 1 का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो फ्रांस की क्रांति के कारण, ये आपका समझ लीजिए, ये टॉपिक 95% उम्मीद है आपके एग्जाम में आने का, क्योंकि मैंने पेपर को मैंने कई सालों के पेपर को देखा है। उसमें लगभग हर बार यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पार्ट 1 की बात किया जाए तो फ्रांस की क्रांति के जो कारण हैं, जैसे आर्थिक कारण हो गए, सामाजिक कारण हो गए, सैनिक कारण हो गए, बौद्धिक कारण हो गए, राजनीतिक कारण हो गए, तो ये सारे कारण इसमें आपको लिखने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर आपने पढ़ा और अगर फ्रांस की क्रांति के कारण नहीं पढ़ा तो चैप्टर आपका अधूरा माना जाएगा। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद, लोग कैसे जागृत हुए, कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। ये आपका एग्जाम में आने में समझ लीजिए 80% का योगदान है। 80% है कि ये आपके पेपर में आ सकता है, लेकिन पहला टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार ही होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है। वियना की संधि, ये आपका मुश्किल से मान के चलिए कि 60% उम्मीद है कि एग्जाम में आ सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखिए कि जो परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, परसेंटेज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये एग्जाम में कितना उम्मीद है कि वो एग्जाम में आ सकता है। उस हिसाब से अगर मान लीजिए आपको 70% नंबर लाना है तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए। 95% प्लस लाना है तो उस हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। आगे, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण मैंने पेपर को जब देखा तो पहले बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अब के समय में इसको कम कर दिया है। लेकिन इस बार हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, तो इसलिए इसको आपको तैयार करना है। ये भी 60% उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण किसने किया? ये आपने पढ़ा होगा कि मेजनी और नेपोलियन दोनों का इसमें योगदान रहा है। तो ये मतलब जैसे जर्मनी का एकीकरण 60% है, वैसे इटली का एकीकरण भी 60 से 65% ही उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों सवाल जब मैंने पेपर को देखा, कई सालों के पेपर को, तो ये दोनों क्वेश्चन ना के बराबर दिखाई दिए। कहीं 4-5 साल के पेपर में एक बार क्वेश्चन दिखाई दिया, अन्यथा नहीं। 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, अगर पूछा भी जाता है, मैंने देखा है, तो 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं, लॉन्ग वाले में नहीं पूछे जाते। तो 1-2 नंबर के लिए आपको बिल्कुल इसको तैयार करके ही रखना है, क्योंकि 1-2 नंबर में आ सकता है। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार आपके एग्जाम में ये सवाल मान के चलिए 90% उम्मीद है कि ये सवाल आ सकता है। नेपोलियन कौन था, उसने क्या सुधार किए? उसके बाद जोसेफ मेजनी के क्या विचार थे? जोसेफ मेजनी, जिसने इटली का एकीकरण किया, इसके क्या विचार थे? इटली का एकीकरण, जोसेफ मेजनी का काफी योगदान रहा है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है।
ये मान के चलिए कि 95% उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इसको भी आपको पढ़कर रखना है। प्रथम विश्व युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मान के चलिए कि 95% अगर लेसन 2 में से सवाल आता है तो विश्व युद्ध बिल्कुल आना तय है। ये मान के चलिए कि विश्व युद्ध जरूर आएगा। तो इसलिए जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है इसको आपको पढ़ के रखना है। ये आपका कितना परसेंट उम्मीद है एग्जाम में आने का? ये भी 95% उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको पढ़ के रखने हैं। अगला, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर कुछ इसमें से आएगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद अगर कुछ आता है तो असहयोग आंदोलन। मतलब कि इसको अगर हम परसेंटेज देंगे तो ये मान के चलिए कि 90% और इसको 85%। इस हिसाब से जो परसेंटेज आपको लिखवा रहे हैं ये मान के चलिए दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और बिल्कुल 28 टॉपिक ही लिखे गए हैं पूरे इतिहास से। इतिहास से ही अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से भी हमने खाली 28 टॉपिक लिखा है। तो सोचिए कितना मैंने पेपर को देखा होगा और एनालिसिस किया होगा। 11 नंबर सवाल जो आपका पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज पूछा जाएगा तो बस 2 नंबर से ज्यादा नहीं, मुश्किल से 2 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे। तो पूर्ण स्वराज को बिल्कुल याद रखना है कि हाँ पूछा जाएगा तो कितने नंबर में, 1 या 2 नंबर में। लेकिन हाँ ये बिल्कुल आ सकता है, 70% इसकी संभावना है। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थ मतलब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, इस चीज, ये आपका जो टॉपिक है ये मान के चलिए 50% चांस है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे, भारतीय व्यापार। भारतीय व्यापार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका मान के चलिए कि 80% ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उपनिवेशवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे हम 95% प्लस देंगे कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के रखना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यवस्था। वैश्विक व्यवस्था भी आपका ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि 80% उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत और महामंदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको 100% भी कहें तो कम है, क्योंकि भारत और महामंदी ये लगभग मैंने देखा है कि हर दूसरे साल एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो ये भी आपको पढ़ के ही रखना है। ये भी मान के चलिए कि 96% उम्मीद है एग्जाम में आने का। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, पाठ 3 में विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, ये आपका 75% है कि यहां से एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ के रखना है। जो इसमें छोटे टॉपिक हैं, जो अंदर छोटी छोटी चीजें, उसको आपको ध्यान रखना है। वो उसमें से 1-2 नंबर सवाल पूछ सकता है। औपनिवेशिक और स्वतंत्रता। औपनिवेशिक और स्वतंत्रता ये आपका 90% उम्मीद है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये सवाल ये लिख लीजिए कि इस बार ये सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं और ये 99% उम्मीद है कि अब की बार बोर्ड एग्जाम ये सवाल आपसे जरूर पूछेगा। अगला, ब्रेटन वुड्स समझौता। ये सवाल आपका ये मान के चलिए कि इससे या फिर इससे कम नहीं, ये सवाल भी आपके एग्जाम में छपने वाले हैं इस बार। तो इसको भी बिल्कुल से आपको याद रखना है। 97% एग्जाम में आने की संभावना है। प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन पर प्रभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे भी अगर हम 95 या 96% दें तो ज्यादा नहीं होगा। इसे बिल्कुल आपको इसे पढ़ के रखना है, दिमाग में रखना है
और उपनिवेश में औद्योगिकीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका मान के चलिए कि 91% आपके एग्जाम में आने की संभावना है। भारत में मैनचेस्टर का आना, मैनचेस्टर क्या होता है, मतलब कपड़ों का उद्योग जब भारत में आया उसके विषय में चर्चा किया गया है। तो ये आपका ज्यादा नहीं, फिर भी ये मान के चलिए कि 70 से 72% आपके एग्जाम में आने की संभावना है। प्रारंभिक उद्यमी, प्रारंभिक उद्यमी ये आपके एग्जाम में 85% आने की संभावना है। औद्योगिक विकास का अनूठापन, ये आपके एग्जाम में औद्योगिक विकास का अनूठापन, ये हमने देखा है, ये ज्यादा नहीं पूछा गया है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ 65% ही चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुटनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 95% आपके एग्जाम में छपने वाले सवाल, वर्नाकुलर एक्ट इसी के अंतर्गत, ये और दोनों प्रेस एक्ट आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आएगा तो आएगा। दोनों में से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आना तय है, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। 19वीं सदी, बच्चे, महिलाएं और मजदूर, इसमें से या तो बच्चे या तो महिलाएं या तो मजदूर, या फिर हो सकता है तीनों पूछ ले, तो आपको इसे बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये आपका, ये मान के चलिए 93% उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। जितने परसेंटेज बताए गए हैं बिल्कुल इन्हें कमजोर ना समझिएगा, इसे बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, उतार लीजिए। अगर हिस्ट्री में आपको 95% प्लस नंबर लेकर आने हैं तो इन सब को पढ़ के रखिए, और सिर्फ अगर पासिंग मार्क रखनी है तो फिर आप जो आपके 80 से और 100% के बीच में जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ के रखिए, और 1-2 नंबर के जो सवाल हैं वो इन्हीं के बीच में से पूछे जाते हैं, या फिर जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं आपके बुक में उसको 1-2 नंबर के लिए आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सबको हमने बता दिया है, और इसे आपको तैयार कर लेना है, और मैं खुद इससे तैयार करवाऊंगा एक एक टॉपिक। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे इसके एक एक टॉपिक को तैयार करना। ठीक है, तो अभी आप इसका नोट्स इस टॉपिक को लिख लीजिए। कल से 1 नंबर टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे, और स्पीड नॉलेज हम लोग देंगे, मतलब हिस्ट्री को और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट हम लोग स्पीड में पढ़ेंगे। मतलब एक दिन में कम से कम आपका 1 से 2 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और जो चीजें आज आप नोट कर रहे हैं ये आप ही के लिए नहीं, बल्कि जितने बच्चे अब की बार 10th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, सभी को भेजें, सभी को शेयर करें, ताकि उन सबको भी जानकारी मिलती रहे। और आप नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी कोई भी वीडियो जैसे ही पड़ती है तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जो जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बताएंगे, और पहला और दूसरा जो टॉपिक है उसको तैयार करवाएंगे। तो पर डे ज्वाइन में रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।